हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपकी 12th स्टैंडर्ड की माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है बैंकिंग, जो चैप्टर है उसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस, जिसमें हमने पहली क्लास आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें हमने आपके साथ साझा किया था कि बैंक कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, कॉमर्शियल बैंकों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इस पे हमने ऑलरेडी आपसे इसके पार्ट 1 के अंदर बात की थी। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे जानेंगे कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स क्या है, कॉमर्शियल बैंकों के फंक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास को देखिएगा, काफी कुछ आपको इसमें नया सीखने को मिलेगा और काफी चीजें आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल आपको मेक श्योर मिलने वाला होगा। पहली क्लास का जो लिंक है आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके वो क्लास भी आप देख लीजिए, ताकि इसकी कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी हो जाए। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपकमिंग क्लासेस के वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ बैंक की हम लोग बात करें तो कॉमर्शियल बैंक के जो है, कॉमर्शियल बैंकों के फंक्शंस पर ज्यादातर एग्जाम के अंदर सवाल पूछा ही जाता है। तो सुविधा की दृष्टि से कॉमर्शियल बैंकों के जो फंक्शंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, और एक जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। यानी प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, इसको क्या किया गया, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है और सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन का जो पहला फंक्शन होता है वो होता है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। भाई बैंक प्राइमरी तौर पर स्टेब्लिश क्यों की गई? देखो, एक तो कंफ्यूजन आपको ये होगा कि प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब है वो फंक्शन जिनके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ही गया है। जैसे कि बैंकों को बनाने का रीजन क्या है, बैंकों को बनाने का रीजन है बेसिकली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स। बैंकें बेसिक तौर पे किस लिए बनाई गई, लोगों के एक्स्ट्रा पैसों को अपने पर डिपॉजिट करें और जिनको पैसों की जरूरत है उन्हें पैसा दें। तो दो जो काम है ये प्राइमरी फंक्शन। तो यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, पैसे को डिपॉजिट करना। तो पैसे को बहुत तरीके से जो है वो हम लोग बैंकें क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। मेनली कुछ अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं और इनसे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे एक अकाउंट होता है जिसे आप बोलते हैं सेविंग अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को आप डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने पैसे इसलिए जमा कर रहे हैं कि जब कभी आपको पैसों की आवश्यकता होगी तब आपको बैंक से क्या करेंगे, पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो उसे हम लोग डिपॉजिट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। आपने पैसे आज जमा किए हैं, जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी तुरंत आप क्या करेंगे, पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो आमतौर पर आम आदमी का जो अकाउंट ओपन होता है वो सेविंग अकाउंट यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ओपन होता है। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है आपका, वो आमतौर पे बिजनेसमैन के लिए होता है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो जो बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं। तो करंट अकाउंट पे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं, आपके अकाउंट में जो भी अवेलेबल बैलेंस है। जैसे मान लीजिए आपके खाते के अंदर पैसे जमा है, मान लो 50,000, और पैसों की आवश्यकता पड़ जाए मान लो आपको 70,000 की, तो आप जाके 70,000 रुपए बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। और लेकिन 20,000 रुपए आपने बैंक से एक्स्ट्रा ले लिए, तो वो कायदे से देखा जाती क्या है, कायदे से देखा जाती है बैंक लोन है। हालांकि करंट अकाउंट की लैंग्वेज में इसे बैंक लोन ना कह के बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो बैंक आपको करंट अकाउंट पे कुछ फैसिलिटीज भी देती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बहुत बार आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम होता है ट्रांजेक्शन करने का करंट अकाउंट में। लेकिन सेविंग अकाउंट में अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये इसका बेसिक आइडिया तो आपको लग गया होगा दोनों अकाउंट्स के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या चीज होती है। नेक्स्ट होता है फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, जिसे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर एक अमाउंट आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर देते हैं, और उस सर्टेन टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको पैसे क्या होते हैं, वापस मिल जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एफडी अकाउंट, ठीक है। आमतौर पर एफडी अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा मिलता है, और एक बार पैसा जब जमा हो गया तो उसी टाइम पर ही आपको सारा इंटरेस्ट मिलेगा जब आपका वो मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। कभी मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर आपको पैसे निकालना पड़े तो उस केस में आपको इंटरेस्ट वगैरह के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। और सेविंग अकाउंट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही
कह सकते हैं कॉमन फीचर, कंबाइंड फीचर्स होते हैं। डिपॉजिट के भी होते हैं इसके अंदर फीचर और एफडी के भी होते हैं, वो बेसिकली सेविंग अकाउंट होता है। तो हमारे आपके पास जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम लोग सेविंग अकाउंट के ही नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन पे। प्राइमरी फंक्शन का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो एडवांसिंग ऑफ लोन। तो एडवांसिंग ऑफ लोन के अंदर सबसे पहला काम क्या है कि बैंक आपको पैसे उधार देती है, बैंक आपके पैसे को जमा करती है, और सेकंड काम है कि बैंक आपके आपको पैसे उधार देती है। तो उधार उन्हीं लोगों को देती है जिन लोगों को एक्चुअली पैसों की आवश्यकता होती है। उसका अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करती है और उसके हिसाब से आपको बाद में कमर्शियल बैंक क्या करती है, एडवांसिंग यानी लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो लोन जब प्रोवाइड करती है तो बैंकों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। भाई आपसे पैसा उन्होंने जमा किया, उस पैसे को आगे क्या करते हैं, लोगों को उधार देते हैं, उससे कमाते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है बैंकों की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, इंटरेस्ट। यानी लोन ऑफ एडवांसिंग ऑफ लोन जो है आपका सबसे बड़ा बेसिकली कह सकते हैं कि इनकम का सोर्स है। जितना अच्छा आप लोन बैंक के प्रोवाइड करेंगे उतना उनके इनकम के सोर्सेस आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट बेसिकली क्या है, यानी कि द लोन गिवन टू द बारोवर अगेंस्ट द करंट असेट लाइक द स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर। यानी स्टॉक, बॉन्ड, शेयर इस तरीके की जो आपकी एसेट्स होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर जो आपको पैसे उधार मिलते हैं बैंक से, उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब आपने मान लीजिए किसी कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, आपको अचानक 2 लाख की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप उन्हीं शेयर सर्टिफिकेट को एज अ मॉर्टगेज रख के आप लोन ले सकते हैं, उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट होता है डिमांड लोन। तो डिमांड लोन बेसिकली ऐसा लोन होता है जो कि एक प्रकार से किसी भी पार्टिकुलर टाइम के लिए बैंकों के द्वारा लिया जाता है, और इसमें आपका जो इंटायर अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है उसी पार्टिकुलर टाइम में, और बाद में विद इन इंटरेस्ट आपको उसे पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें शॉर्ट टर्म लोन। बैंकों का ये सबसे बड़ा नेचर होता है कि बैंकें हमेशा आपको जो लोन देती हैं, आमतौर पे जो बैंकें होती हैं कॉमर्शियल बैंक्स, वो आपको शॉर्ट टर्म लोन देती हैं। मतलब मैक्सिमम जो आपकी पेइंग टाइम होगा वो 1 साल के अंदर आपको उस अमाउंट को वापस से पे करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। अब आता है सेकेंडरी फंक्शन। तो बैंकों के जो सेकेंडरी फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी मैं इसके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा था कि बैंकें आपको क्या करती हैं, आपके करंट अकाउंट में जो भी अवेलेबल बैलेंस होता है, जैसे करंट अकाउंट में अगर 50,000 हैं आपके पास और 70,000 रुपये आपको उन्होंने दे दिए, तो जो 20,000 रुपये है आपका वो क्या हो गया, वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको बैंक देती है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए आप जानते हैं कि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ज़्यादातर बड़े बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रेडिट बेसिस पे होते हैं। तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको एक मिलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए आप एक सेलर हैं और आपने सामने वाली पार्टी को कोई गुड्स बेचा, तो उसने आपको पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि हम 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करेंगे, इसके लिए हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं। आपने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने पास ले लिया, फिर आपको 15 दिन के बाद ही कुछ पैसों की आवश्यकता लगी, तो आप उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ले जाके बैंक जाएंगे, बैंक से उनसे डिस्काउंट करवा लेंगे, और डिस्काउंट काटने के बाद आपको बैंक क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब बैंक जाके पैसे किससे ले लेगी, फिर बैंक जाके पैसे वसूल कर लेगी उस पर्सन से जिससे आपको आपने सामान बेचा था। नेक्स्ट कुछ फंक्शन होते हैं इसके एजेंसी फंक्शन। एजेंसी का मतलब है कि बैंक जो है आपके लिए एज अ एजेंट काम करती है, यानी आप मालिक हैं और आपके बिहाफ से बैंक क्या करती है, कुछ फंक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड, अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कौन काम करेगा आपके लिए, बैंक करेगा, इसे बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। ऐसे ही कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। आपको मान लीजिए कि कोई पेमेंट का मिलना है, जैसे कंपनी के शेयर खरीदे हैं उस पर डिविडेंड मिलना है, डिवेंचर खरीदे इंटरेस्ट मिलना है, और बैंक अकाउंट आप लगा दीजिए, तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके बिहाफ से पेमेंट कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लेंगे। और अगर कोई पेमेंट कर रहा हो, मान लीजिए ऐसे आपको एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, बच्चों की फीस पे करनी है, तो आप अपने अकाउंट से उसे डिडक्ट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको फॉरेन करेंसी सेल परचेज करनी है तो सेल परचेज करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बैंकों की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि करेंसी को ही सेल परचेज करने का जो काम है वो बेसिकली बैंकों के द्वारा किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज, यानी करेंसी भी आपके लिए खरीदने बेचने का काम करती है, साथ ही साथ सिक्योरिटीज भी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहो, डिवेंचर परचेज करना चाहो, तो इसके लिए डिमेट अकाउंट होता है, और डिमेट अकाउंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि शेयर परचेज की सेल परचेज कर सकते हैं, शेयर एंड डिवेंचर्स की। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, बैंक आपके लिए एक इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का भी काम करती है, जहां पर आपकी इनकम के आधार पे एक
वो बेसिकली इनकम टैक्स पेमेंट करने का जो पूरा कह सकते हैं प्रोफार्मा होता है वो तैयार करके देते हैं। तो कितना इंटरेस्ट पे करना है ये भी आपका क्लियर कर देते हैं। बैंक आपके लिए एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर भी काम करता है, यानी बैंक को आप एज अ ट्रस्टी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आप जब नहीं, आपकी डेथ हो जाती है, किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो उसका जो बंदा होता है, उसका जो लड़का होगा, जो उसका कह सकते हैं लीगल हायर होगा या नॉमिनी जिसे आप बोलते हैं, उसको ये पेमेंट दिलाने का भी काम करता है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक आपके बिहाफ से लेटर ऑफ रेफरेंस भी इशू करने का काम करता है। क्लियर है? तो ये फंक्शन हो गई यूटिलिटी फंक्शन। अब आते हैं इसके जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या है। तो कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो आजकल बड़े बड़े फेमस हो गए हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी। आप बैंक के बाहर से गुजरते होंगे, देखिए बैंक पे बड़ा बड़ा लिखा होता है यहाँ लॉकर्स की सुविधा अवेलेबल है, यानी लॉकर्स फैसिलिटी अवेलेबल। तो लॉकर की जो फैसिलिटी है वो भी आपको बैंक प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी आप अपनी कीमती पेपर्स को, कीमती चीजों को, कीमती ज्वेलरीज को आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें एक चाबी आपके पास रहती है, बैंक के पास रहती है, और सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बैंक की होती है। बैंक आपको ट्रेवलर चेक इशू करने का काम करता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आपको बैंक चेक देगा, जिससे के माध्यम से आप सेफली वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रास्ते में चूंकि पहले क्या होता था, चोरियां हो जाती थी। आप ट्रेन सफर कर रहे हैं और पैसे लेके मान लो ट्रेन में बैठे, पता चला कि आपके पैसे सामने वाले ने लूट लिए, तो वो समस्या आपकी खत्म हो गई। आपके नाम का चेक इशू हुआ है, जहां आप घूमने जाएंगे वहां जाके आप क्या करेंगे, उसी ट्रेवलर चेक से पैसे ले सकते हैं। हालांकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट आने से इसका चलन जो है लगभग कम हो गया है। बैंक आपके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने का काम करता है। आप कितने क्रेडिट वर्दिनेस हैं, आप कितनी क्रेडिट मतलब कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी है, उसके आधार पर आपको बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। और अंडर राइटिंग सिक्योरिटी, बैंक बेसिकली क्या करता है, आपके लिए अंडर राइटिंग सिक्योरिटी का भी काम प्रोवाइड करता है। यानी आपके लिए वो बेसिकली आपके जो बकाया पेमेंट वगैरह हैं उनको भी रिलीज करेगा, साथ ही साथ आपके बिहाफ से सेलिंग परचेजिंग करने का भी वो काम कर लेता है। और फिर लास्ट में इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंकें क्या करती हैं आज की डेट में, तमाम सारी बेसिकली रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती हैं, जिसमें अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फाइनल एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो यानी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए कई तरीके से बेसिकली क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करने का भी काम करते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शंस थे, 4 तरीके के फंक्शन, 2 तरीके के मेजर फंक्शन आपने डिस्कस किए, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। फिर आपने सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस देखे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स थे जिनको भी आपने समझने की कोशिश की। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।